अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। ऐसा एक वाक़या मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ ना कि आप लोग सोचने पे मजबूर हो जाएँगे कि दुनिया में ऐसे भी होता है। एक शख़्स है जो 5 साल से इश्तिहारी है और गुजरांवाला ये गखड़ मंडी थाने का केस है, 302 का एक मामला था। 5 अफ़राद को जो है ना कत्ल किया गया है। इनमें ख़वातीन भी हैं, इनमें बच्चे भी हैं और किस बेदर्दी से ये वाक़या हुआ है और मुलज़िम आज तक क्यों नहीं पकड़ा गया? ये सवालिया निशान है। 5 साल हो गए हैं, हमारे अदारे जो है ना अभी तक उसको काबू नहीं कर सके। यानी ये सीसीडी का दौर है और आप लोगों को पता है कि हर बंदा जो है ना अपने आप को सिक्योर महसूस कर रहा है। इस दौर के अंदर इस मुलजिम का अभी तक ना पकड़ा जाना जो है ना, मैं अपनी पुलिस जो है ना इसको कभी भी ये जो है ना मैं इनको ये सवाल नहीं कर सकता। मुझे पता है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन चल रही है पूरे मुल्क के अंदर, पुलिस को और भी बड़े काम होते हैं। ये एक टास्क होता है जिसके ऊपर अदारे काम करते हैं। ये बंदा 5 साल के लिए यानी कि ये समझ लें कि मुल्क से रूपोश है, ऐसे लग रहा है जैसे पाकिस्तान के अंदर है ही नहीं। लेकिन कभी शवाहिद या चूँकि इनका एक उसके साथ ताल्लुक भी था और इस बुनियाद के ऊपर ये दावा कर रहे हैं कि वो बंदा पाकिस्तान के अंदर है। फिर उसका ना पकड़े जाना और उसने किया क्या है और ये सारा कुछ किस तरह हो गया, ये सारी बातें मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। आपने गौर से सुननी है और कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह करना। इशफाक भाई, जी भाई। क्या मामला है ये? मामला ये है कि मेरे दामाद है मेरा ये जुवेद इकबाल व ज़फ़र इकबाल, ठीक है। इसकी यानी कि शादी हुई थी मेरे बच्ची के साथ। तो मेरे ये बच्चे जो है ना ये इसके घर मेहमान गए थे। तो कौन वहाँ कौन फैमिली मेंबर? वालदा थी आपकी? हाँ जी, मेरी वालदा, बेगम मेरी आपकी? बीवी, मेरे 2 बच्चे। जी। बेटी एक बेटा? जी नहीं, एक की उम्र 12 साल है, एक की 16 साल है, दोनों बेटे थे। बेटी तो पहले ही उधर थी ना, अपनी बहन को मिलने के लिए गए थे, बेटी को मिलने के लिए गए थे। जी जी। तो ये वहाँ उसकी आपस में कोई नाराज़गी हुई है, तो इसने बाहर गया, बाहर से आके इसने कुछ 10 रिवाल्वर लेके आया बाहर से। इसने आते ही कमरे में बैठे हुए थे फायरिंग कर दिया, जो मौके पे सारे दम तोड़ गए। जिसमें ये मेरा 12 साल का बच्चा है शाहिद इशफाक, ये देखें। ये तस्वीर हम स्क्रीन के ऊपर चला रहे हैं, जो ऑडियंस हमारी देख रही है। हाँ अच्छा, जी, उसके अलावा ये दूसरी उसका 16 साल का बच्चा दूसरा बड़े वाला। ये आप देखें, ये तस्वीर नाज़रीन हम ये स्क्रीन पे देख मेरी रहे हैं सारी। वालदा बेचारी बूढ़ी, बीवी की तस्वीर मैं नहीं लेके आया। ये सारी तस्वीर आप स्क्रीन पे ये देखते उसका जाएं। अपना सगा चाचा है और ये कातिल है। ये कातिल की तस्वीर भी आपको स्क्रीन पे हम दिखा रहे हैं। अच्छा, तो ये केस नंबर 41/21 थाना गखड़ मंडी 302 15 जनवरी 2021 का वाकया है। अच्छा। 5 साल हो गए हैं जो अभी तक ये मुजरम जो है ना गिरफ्तार नहीं हुआ। थानों, कचहरियों, अदालतों में मैं हर जगह में जा के थक गया हूँ। इशफाक भाई, मुझे ये बताएं, इस जी, केस का मुद्दई जो है वो कौन है? मुद्दई है इसकी जो मेरी बेटी है, इसकी बीवी है फातिमा इशफाक। वो इस वक्त कहाँ पे है? वो इस वक्त इसने अगवा किया हुआ 8 माह हो गए हैं, वो भी मिल नहीं रही, इसके पास है। लेकिन आप देखें ना यहाँ पे सिचुएशन कुछ इस तरह की बन गई है जी, कि अगर ये तो कानून के मुताबिक जो है ना, जब तक आपने बयान नहीं देना जान तो उसकी छूटनी नहीं है, हाँ जी, वो जिधर मर्जी चले जाए। जी। तो क्या आपको वो थ्रेट वगैरह नहीं कर रहा? नहीं जी, मुझे कॉलें भी आती हैं व्हाट्सएप पे, लोकल नंबर पे नहीं आती, व्हाट्सएप पे आती हैं, मैसेज आते हैं, आपने जो करना है कर लो। 5 साल से आप क्या कर सके हो? मैं कुछ भी नहीं कर सकी, मुझे पुलिस पकड़ नहीं सकती, चाहे कुछ भी हो जाए। आप जो करना है करो, कुछ नहीं होता। अगर आप सुलह नहीं करोगे तो मैं आपको जान से मार दूंगा। धमकियाँ तो बहुत आती हैं, ये नहीं कि धमकियाँ नहीं आती, सुलह के लिए प्रेशर भी आता है। लेकिन मैं सुलह कैसे करूँ, ये इसको माफ़ी कैसे दूँ? मेरी वालदा, मेरी बीवी, मेरे 2 बच्चे, मेरा पूरा घर उजड़ गया। मैं अकेला ही हूँ इस वक्त, मेरा कोई भी नहीं है इस दुनिया में सर, मैं अकेला ही हूँ। नहीं तो आप मुझे ये बताएं, आपको वो धमकियाँ दे रहा है, आपने उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग वगैरह की है दूसरे फ़ोन से, या जब आपको नहीं, कॉल लोकल है? नंबर है, वो ऐसे नंबर से कॉल करता है जिसका कुछ भी होता नहीं है। अच्छा, हाँ यानी जी, कि व्हाट्सएप वगैरह पे आता होगा ना? हाँ जी। तो क्या तो 5 पीछे से साल से डिलीट हो आपको जाती है। आपके पास कोई सोर्स हैं ऐसे हैं जिन्होंने बताया हो कि वो बंदा, या पुलिस ने कभी रेड किया हो किसी जगह से इसको पकड़ा हो? हाँ जी सर, इसको सरगोदे में रेड किया था, अच्छा, तो वहाँ से ये पुलिस वालों से भाग गया, ये पकड़ा नहीं गया। भाग गया या वहाँ से निकल गया? निकल गया, वो एक ही बात है ना, वहाँ से ये निकल गया। अच्छा, इसका नाम शनाख्ती कार्ड पे क्या लिखा हुआ है? जवेद इकबाल वल्द ज़फ़र इकबाल, साकन कोटली साइयाँ थाना गखड़ मंडी की हदूद के साथ में है। मुझे किसी ने वैसे बताया था, उन्होंने ये कहा था कि इसने अपना नाम जो है ना बदला हुआ है। इसका नाम उर्फ सफियान भी है, सफियान चीमा भी है। अच्छा, तो शनाख्ती कार्ड इसने इसी नाम से शनाख्ती बनाया हुआ है। कार्ड पे जो है वो जवेद इकबाल वल्द ज़फ़र इकबाल है। अब इसकी फैमिली के बाकी मेंबर कहाँ पे हैं? इसके वो घर में है, इसकी 2 बहनें हैं और इसका वालिद है, और इसका एक छोटा भाई है, वो सऊदी अरब होता है। मेरी बात सुने,
मैं आपकी बात मान तो लेता हूँ, लेकिन ये कैसे हो सकता है? पुलिस वाले अगर किसी को ढूंढना चाहें जी या उनके पास अगर क्यों उनको मिल जाए, कोई क्लू दे देता है बंदा कि फलां बंदे को अगर आप पकड़ें तो बंदा पकड़ा जाएगा, जी। तो वो तो घर वालों को भी उठा के ले जाते हैं। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, 5 सालों में कुछ भी नहीं हुआ। मैं आरपीओ साहब के पास पेश होता हूँ, डीपीओ अपने डीपी साहब के पेश पे होता हूँ, एसपी, हाँ अभी सीसीडी जो महकमा बना है इनके पास भी गया हूँ, हर जगह पे मैं जाता हूँ। बस यही कहते हैं, तसल्ली देते हैं कि आप जो इंशाल्लाह फिक्र नहीं करो, हम बहुत जल्दी इसको गिरफ्तार करेंगे। लेकिन आज तक इसकी फैमिली को किसी ने टच नहीं किया 5 साल से 5 साल से। बस नाज़रीन, ये तसल्ली मिलती है मुझे कि हम इसको गिरफ्तार करेंगे, आप परेशान ना हो। बस तसल्ली लेके मैं घर चला जाता हूँ। 5 साल से मेरे साथ यही हो रहा है। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि ये प्लान का हिस्सा तो नहीं था कि वो अपनी बीवी को उससे मुद्दई बना लिया? हो सकता है, क्योंकि उस वक्त मैं तो वहाँ घर पे मौजूद नहीं था, मैं तो बाहर की कंट्री में था, मैं तो मजदूरी करके बच्चों को पाल रहा था। तो हो सकता है कि इसके अपना बीवी को मुद्दई बनाया हो, इसीलिए कि मुझे कल को कोई ज़्यादा परेशानी ना हो। इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। परेशानी तो इसको होगी, वो तो हाँ इसको जी, लेकिन सर इसमें मेन पॉइंट ये है कि जब ये फातिमा जो शफाक मदई है, ये मेरे घर में रहती थी, मेरे पास थी। एसएचओ थाना गखड़ मंडी एक रियाज गोंदल नाम का शख्स आया था, एसएचओ। उसने मुझे बुलाया, कहा कि यार आप एक काम करो, अपनी बेटी जो है ना, ये उसके ससुराल में भेज दो, हम उसकी मदद से हम उसकी निगरानी इसको करेंगे, मिलने आएगा। मिलने आएगा तो हम इसको गिरफ्तार कर लेंगे। उस एसएचओ ने ये काम किया कि मेरी बेटी को भी उसके पास शकुंतला भेज दिया, और मेरा जो है ना ये यानी कि बेटी भी गई, मेरे 5 कत्ल है, आज तक वो भी मेरा कुछ नहीं हुआ। बस हुआ ये है ना कि उसको ये पता है कि वो बेटी आपकी जो उसकी वाइफ है, हाँ जी, तो उसने इसी चीज़ का एज ले लिया हाँ है। जी। और देखें नाज़रीन, इसमें जो हैरानगी की बात यह है कि मुलज़म जो इनका दामाद है, और देखें इनकी वालदा को, इनकी वाइफ को, इनके 2 बच्चों को जो है खून में नहला दिया। और अपना सका चाचा भी साथ में चला है। इसका एक चचा भी है, वो 5 अफराद जो उसके वहाँ पे 3 कत्ल बच्चे हुए। यतीम है, औरत बेवा हो गई है। मैं पूरी दुनिया में अकेला रह गया हूँ इस एक शख्स की वजह से। इस बात को अक्ल मानती है कि सीसीडी का दौर हो और ये बंदा 5 साल से इश्तिहारी हो। मैं मानता हूँ ये केस जो है ना सीसीडी के पास नहीं जाना, ना ही सीसीडी का इसमें अभी को फ़िलहाल काम है। लेकिन अगर वो मुलज़म इस दौर में, इस फ़िज़ा के अंदर, तो आप अंदाज़ा लगाइए सीसीडी की कारकर्दगी पे सवालिया निशान को तोहफ़ा दें और इनके साथ जो है कोऑर्डिनेशन करें। वहाँ पे जो सीसीडी के जो आला अफसर हैं वहाँ पे, वो इनको बुलाएं, अपने ऑफिस में बुला के इनसे पूछें कि हमें को दें क्यों, या क्लू को ऐसा दें ना कि हम वहाँ तक उसके सिरा को पकड़ाएंगे। तो इनके साथ मिल के जो है ना कि मुलज़म को गिरफ्तार करें। इस वक्त किसी बंदे का पाकिस्तान में रहकर इश्तिहारी होना, ये सवालिया निशान सिर्फ सीसीडी की कारकर्दगी पे है ना, पुलिस को किसी ने भी नहीं पूछा। प्रोग्राम का फीडबैक लाजमी दीजिएगा और आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं कि पुलिस अभी तक इस मुलज़म तक क्यों नहीं पहुँच सकी? क्या ये ताकतवर है? क्या इसके हाथ बहुत लंबे हैं? इसके बाद पैसा, दौलत, पता नहीं क्या-क्या कुछ है? ये सारी चीज़ें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा ताकि पुलिस पढ़ सके। और अगर आपके पास इसके बारे में कोई इत्तला हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेरा जो नंबर होता है उस पे आकर दे सकते हैं। यार इनकी जो है ना मदद करें। और मेरी मरियम नवाज वज़ीर-ए-आला साहिबा से भी मेरी रिक्वेस्ट है, अपने सीसीडी जो सरबराह चट्ठा साहब, उनसे भी, आईजी पंजाब से भी, कि खुदारा ये जो केस है मेरे साथ इंसाफ करें, इसको मुलज़म को गिरफ्तार करें। इंशाअल्लाह ताला जी, अल्लाह खैर करेगा। और जनाब बाकी शाह साहब आपकी वीडियो जो है माशाल्लाह बहुत चलती है, मैंने बहुत देखी है, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर दिया। आप मुझे ये बात बताएं कि अगर 5 साल में हमारी पुलिस या हमारा महकमा या हमारा कानून एक मुजरिम को गिरफ्तार नहीं कर सकता, क्यों? मैं देखें, मैं अब मुझसे ज़्यादा अदारों के साथ लड़ तो सकता नहीं। इशफाक साहब, मैंने कह तो दिया अदारों को, ये सीसीडी की कारकर्दगी पे सवालिया निशान हाँ है। जी। आप देखिएगा इंशाअल्लाह और ताला। मेरी दारों से रिक्वेस्ट यही है कि आप इसको मुझे इंसाफ दिलाएं। अकेला दुनिया में घूम रहा हूँ मैं, ये एक कातिल है, मुझे भी मारने की धमकियाँ दे रहा है, तो मैं इंसाफ लेने कहाँ जाऊँ? अगर मैं हर जगह में महकमे में जाता हूँ, मेरी कुछ भी 5 साल से कुछ भी नहीं हुआ। तो नाज़रीन, ये होता है बंदे की उम्मीद आस होती है। वो शेर है ना, पैबस्ता रह शजर से उम्मीद बहार रख। तो हर बंदा जो है ना, साहिल हमारे पास जो भी आता है ना, यकीन कीजिएगा वो उस वक्त आता है बेचारा जब उसको ना अदारों से अदम तहफ़्फ़ुज़ का जो है ना वो शिकार हो जाता है। ये मेरे पास आए हैं, इतना सफ़र करके लाहौर ये पहुँचे हैं, और इस समय मैंने इनसे पूछा है कि मेरे चैनल के भी आप जियो पे चले जाएँ, किसी और चैनल पे जाएँ बड़े पे। इन्होंने कहा नहीं चोई साहब, आप बात समझानी जानते हैं और आपकी बातों पे एक्शन होता है। अल्लाह ताला इन लोगों की आस को या मेरे साथ इस तरह वाबस्ता रखे। प्रोग्राम का फीडबैक जो है ना आपने लाजमी देना है। और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।